पावर एंड पावर लॉस। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे पावर का क्या मतलब है, और दूसरा समझेंगे कि जब हम पावर अल्टीमेटली ट्रांसमिट करते हैं थ्रू सर्किट्स एंड पावर लाइंस, तो पावर लॉस क्या है। रिसेंटली आजकल कई इलाकों में, यहाँ सुंदरनगर में कहीं बिजली नहीं है, याद है तुमको, न्यूज़ आई है अभी, उसमें लिखा हुआ है हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस होनी है। तो वो क्या है, वहां से क्या ट्रांसफर होता है, हमारे घर में क्या आता है, और वो कैसे वर्क करता है। ऑफ कोर्स वी शैल फोकस ऑन हीटिंग इफेक्ट। किस पे फोकस करेंगे, बिकॉज दूसरे इफेक्ट्स जैसे हमारे घर में फैन घूमता है, उसके लिए थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए हमको। सही बात है कि नहीं, वो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, एंड अदरवाइज लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है वगैरह वगैरह। फिलहाल हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, एक कंडक्टर है, पता है इसमें क्या क्या है, डू नॉट फॉरगेट दैट इमेज ऑफ इट, दैट पिक्चर, कि इसमें एटम्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स टकरा टकरा के चल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली सोचो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक खाली स्पेस में लगाया होता, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाने दिया होता तो वो जोर से आके यहां टकराता। ठीक है, यहां उसकी एनर्जी 0 थी, अगर वोल्टेज V है तो यहां एनर्जी E टाइम्स V है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ या ना? अगर याद नहीं है मैं बता देता हूं। इफ अ चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इफ इट इज ए चार्ज Q, एंड यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है, डेल्टा V है, then this is the amount of energy that is released. Clear? Higher potential, lower potential for a positive charge and vice versa. बात समझ रहे हो कि फिर बताओ? हाँ, you want me to explain more? नहीं बेटे, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब वही है कि एनर्जी स्टोर थी उसमें पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस इतनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज ट्रांसफर होनी, अगर यहां से यहां आता तो अगर Q कूलम्स ट्रांसफर करोगे तो Q टाइम्स इतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। दैट मींस इतनी एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दैट इज द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक। इट विल कन्वर्ट इट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप पिछले चैप्टर पे ध्यान दो, मैंने 3 सेक्शंस में बेसिक्स बताए थे। पहला पोटेंशियल एनर्जी चेंज, दूसरा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा मैंने बताया था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विद इन दैट फील्ड, कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर जाएगी एक पॉजिटिव चार्ज, या लोअर से हायर जाएगी एक नेगेटिव चार्ज। सेजल समझ आ रही है बात? ऑनलाइन समझ आए तो बच्चों बताएं, कोई और दिक्कत हो प्लीज लेट मी नो। ठीक है सुबीर, कनिष्क, ठीक है। दैट मीन्स ठीक है, यहाँ पे भी वही हाल है कि अगर एक चार्ज या इलेक्ट्रॉन ही मान लो यहां से यहां दौड़ के गया, अगर ये फ्री स्पेस होता तो ये बहुत जोर से टकराता बेटे इस प्लेट पे। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर मैं इस हाइट से एक मास फेंकूं और वो सीधे गिर जाए तो वो सीधे फ्लोर तोड़ेगा नीचे। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, बीच में रेस्ट्रिक्शंस लगा दूं, यानी कि जिनसे टकरा टकरा के नीचे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कुछ नहीं करेगा, ये आराम से लैंड करेगा नीचे। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी। इसी तरह से अगर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वो बहुत सारे कोलिजन्स करते 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 कुछ खास अचीव नहीं करता है यहां से। दैट मीन्स उसने जो एनर्जी अचीव करनी थी वो उसने करी नहीं अचीव। डू यू अंडरस्टैंड इट? ठीक है, यस और नो? मतलब ये कि यहां से अगर आपने मास गिराना था, जिस स्पीड से, जिस एनर्जी से वो हिट करना था, वो नहीं कर पाया। ठीक है कि नहीं? द की इज हियर, इसने यहां से यहां इतनी एनर्जी गेन करनी थी लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? कुछ हुआ बीच में। दैट्स द की हियर। तो होता क्या बेटे, ये इलेक्ट्रॉन और सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो बहुत सारी एक फौज चली हुई है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की दौड़ रहे हैं और टकरा 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 के और इस कंडक्टर को हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हीट। मैं आज ही बता दूं आपको, जैसे ही कंडक्टर हीट होता है, इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग एनर्जी, मे बी कंडक्टिंग इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और वो फिर फाइनली लॉस होती है वो हीट। क्लियर है कि नहीं? हमें सपोज खाना पकाना है, हमें हीटर चला के गर्मी करनी है, या वट एवर बी द रीजन, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट। सो वी क्लियर है कि नहीं? ओके, मेरी बात कंपैरिजन समझ के, विदाउट कंडक्टर फ्री स्पेस में क्या आना था, इसमें जोर से आना था। ओके,
लेकिन ऐसे में क्या हुआ, समझ गए मेरी बात की नहीं? यस और नो? पक्का? तो आई कैन से कि अगर यहां से एक बैटरी ने चार्ज Q भेज दिया यहां से यहां, तो कुल मिला के Q इंटू V इज द वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है, इज द एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स, ठीक है। ये एनर्जी किसमें दिखनी चाहिए थी हमको? ऐसा होना चाहिए था कि यहां से नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पे ढक 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 बहुत जोर से हिट करने चाहिए थे, ऐसा हो नहीं रहा है। दैट मीन्स हुआ क्या है बेटे, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ collisions and collisions, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड इज ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ एवरेज। क्लियर है कि नहीं? यहां से ड्रिफ्ट हो रहा है, टकरा टकरा के ड्रिफ्ट हो रहा है। उससे होता क्या है बेटे, ओवरऑल एनर्जी इलेक्ट्रॉन में नहीं बचती है, वो सीधे सीधे कंडक्टर को चली जाती है। क्लियर है कि नहीं? ओके, नोट कर सकते हो। So this is the energy supplied because voltage, this is per unit charge multiplied by the charge it has sent away. Simple as that. अगर ऐसे याद नहीं रखना चाहते, याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V है तो चार्ज Q अगर हम सेंड करें, ठीक है, V मीन्स V जूल्स पर कूलम। तो अगर मैं Q कूलम्स तो Q टाइम्स V एनर्जी is the energy spent by the cell. सॉरी, और ऑफ कोर्स मैकेनिज्म तुम्हारे सामने है, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कि ओके? एनी क्वेश्चन बेटे? पक्का? कोई कॉन्सेप्चुअल इशू समझ आ रहा है अच्छे से? अब यही हीट निकल के, यही हीट बन के बाहर आ जाती है। किस किस फॉर्म में वो हम समझते हैं, जैसे हम हीटर रॉड देखें तो रेड होती है ना, दिखती है, इट्स विजिबल, दैट इज रेडिएशन एनर्जी। साथ ही साथ आप सामने खड़े हो जाओ तो आपको गर्मी फील होगी, आप हाथ लगाओ तो, ठीक है, कुल मिला के वो हाई टेम्परेचर पे बॉडी होती है। वजह क्या होती है? ठीक है, ओके। ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटम्स पे, इस मेटल पे जब हिट करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हथौड़ों से कोई पिटाई कर रहा है इस मेटल की। और मैंने बार बार कहा है कि अगर आप एक हथौड़े से मेटल प्लेट को पीटते रहो तो वो गर्म होगा। ऐसे में बिलियंस एंड ट्रिलियंस, रादर क्या बोल रहा हूं मैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर को अंदर से ही हिट करे जा रहे हैं, बार बार हिट करे जा रहे हैं। इस प्रोसेस से ये कंडक्टर हीट होता है। मेरे बच्चों याद रखना, सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन यही हो रही है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। क्लियर है कि नहीं? ओके, समझ गए मेरी बात कि नहीं? हैप्पी? मिटा दूं? तो पावर का क्या मतलब है, दैट्स द पॉइंट हियर। ये जो एनर्जी है, लेट्स से टाइम t में ट्रांसफर अगर ये चार्ज हो रही है, तो आई कैन से द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड या एनर्जी स्पेंड, आप डेल्टा यू कह लो इसको या ये बोल दो, इट्स इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, या वी मैंने यूज किया है बट लेट्स रिटेन डेल्टा वी फॉर नाउ, ठीक है। और अगर मैं पावर बोलूं बेटे, एवरेज पावर कह लो या वट एवर, फिलहाल एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क इसलिए नहीं है बिकॉज हमने करंट को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज एज वेल एज इंस्टेंटेनियस सेम होता है। क्लियर? ये बात मैंने बार बार कही है, फिर बताऊं, फिर बताने को मजबूर तो नहीं करोगे? पक्का? तुम्हारे बैंक बैलेंस अगर रोज 100 रुपीज है तो आज भी 100 है और इस साल का भी 100 ही है। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू हैव एन एवरेज एज इंस्टेंटेनियस बीइंग इक्वल। ठीक है कि नहीं? तो पी एवरेज या पी इन सिंपल टर्म्स, power is this amount of energy या heat by the time you take to spend it, so that is Q delta V by T। मेरे बच्चों Q by T कितना है? करंट। तो इसलिए हम लिखते हैं पावर इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस सेल इनटू द रेजिस्टेंस और व्हाटएवर बी द डिवाइस। ठीक है कि नहीं? डू नॉट फॉरगेट कि पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर जाएगी और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर जाएगी। पोटेंशियल की बात जहां पे कर रहा हूं।
इसको आप सेल्स की नज़र में बोलोगे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगी और नेगेटिव चार्ज उल्टी जाएगी। आई हैव एन एग्जाम्पल टू कोट, a very interesting example, then we can move on to the losses. Okay, losses are something different. ये हो गया जो हमारा टारगेटेड जोन है, जहां हमने सपोज हीटर चलाया तो हम चाहते हैं कि ये बिजली खाए। क्लियर है कि नहीं चाहते हैं? आपके घर में हीटर है, आपको ठंड लगी है, आप क्या चाहोगे कि बिजली ना ले? भाई देख पावर नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज जितना वो पावर लेगा उतना ही वो रेडिएट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? आपके घर में एक लैंप है, आप हायर वोल्टेज का लैंप लगाते हो तो ज्यादा लाइट आती है कि कम आती है? जितना ज्यादा, ये आगे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, कौन सा बल्ब होगा जो ज्यादा ग्लो कर रहा होगा? ज्यादा ग्लो वही करेगा जिसका पावर ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना इस चीज का। डोंट गेट कैरीड अवे कि जिसमें करंट ज्यादा है, जिसमें वो नहीं। जो पावर ज्यादा सर्किट से ड्रॉ करेगा वही ज्यादा रेडिएट करेगा, जो पावर ज्यादा ड्रॉ करेगा वही ज्यादा हीट करेगा। ये ध्यान रखना बच्चों। सो हमारा इंटेंशन है कि इस जगह पे आके पावर यूटिलाइज हो। दैट इज द गेम अल्टीमेटली, है ना? हमारे पावर प्रोजेक्ट्स यही काम कर रहे हैं कि वहां पानी लेते हैं, पानी से टरबाइन घुमाते हैं और हमारे घरों में पहुंचाते हैं उसको। अब हमें कहते हैं तुम यहाँ इसको एज एन एनर्जी फॉर हीटिंग यूज करो, एज एनर्जी फॉर कुकिंग यूज करो, फॉर वट एवर बी रीजन, है ना? मैंने कहा मैग्नेटिक जो पार्ट है, दैट इज मोटर हैं, फैंस हैं, इसके बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखें, अभी हमें पूरी नॉलेज नहीं होगी उस चीज की। समझ आई बात की नहीं है? आगे बढ़े। आई हैव एन एग्जाम्पल टू टेल यू। फिलहाल इतना समझा आज हमने, दैट पावर इज V इंटू I। ये ध्यान रखना बच्चों प्लीज एंड प्लीज। दिस इज फॉर कॉन्स्टेंट या स्टडी करंट की बात हो रही है। अगर ये वेरी करता है तो तब गड़बड़ है। क्लियर है कि नहीं है? तब चेंज होगा। वी कैन डील विद दैट इन ऑल्टरनेटिंग करंट, अभी नहीं है वेरिएबल करंट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चे को। सेल क्या करता है? सेल एक सीढ़ी का काम करता है। सेल का काम होता है कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के नेगेटिव प्लेट पे जमा करते जाओ, यानी कि वो मजबूर है वहां पे, वो चाहते नहीं एक साथ रहना। ऐसे समझ लो कि तुमने एक मास उठाया और यहां पहुंचा दिया। ठीक है कि नहीं? यहां से दो रास्ते हैं। लेट्स से किसको भेजते हैं? गणेश तुम जाओगे आज यहाँ पे, ठीक है? ये 4-5 मीटर की हाइट है ना? हड्डी पसली टूट सकती है, बता रहा हूँ पक्का। 2 मीटर का हाइट है हमारा, वो नहीं बच्चों का होता है वो खेलने का स्लाइड, ठीक है? तो एक स्लाइड है ऐसे बेटे, जो इसको वापस इसी लेवल पे पहुंचा सकती है, या एक्सटेंडेड है, यहां से बंदा कूद भी सकता है। दिस आर द टू थिंग्स व्हाट आई वांट यू टू पे अटेंशन टू। अगर कनिष्क यहां से आके नीचे आएगा तो बेटे यहां धमाका होगा, हड्डी पसली टूटेगी। सही बात है कि नहीं? क्यों? बिकॉज जो भी इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी थी बिकॉज ऑफ दिस मोशन गोइंग अप, यानी कि जो सेल ने चार्जेस को सेपरेट आउट किया था, दे वर रेडी टू गो बैक एकदम। यानी कि ऐसा समझ लो, अगर हम सेल में से 2 इलेक्ट्रोड्स निकाल के चिपका देना, धमाका होगा, याद रखने का, ठीक है? ठीक ठाक पटाखा होगा उसका। दैट्स व्हाट इट इज। कनिष्क अगर खुदा न करे यहां से कूदता है तो उसकी हड्डी पसली टूटेगी, लेकिन कनिष्क अगर यहां से आता तो क्या होता है? उसकी जो एनर्जी थी वो कहां जा रही है? किस में जा रही है? वो फ्रिक्शन में। शाबाश। वो जा रही है इस शूट की तरफ, और वो एक्चुअली शूट का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? आपके कपड़े खराब होंगे, उससे रगड़ रगड़ के कपड़ों का भी डिस्ट्रक्शन होगा, हो सकता है आपकी स्किन छिल जाए, कुछ मिला के कुल जो आपके पास एनर्जी थी वो यूटिलाइज होगी इस प्रोसेस में। यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं हुई तो सीधे सीधे क्या हुआ? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अगर दो, ये मान लो दिस इज अ कंडक्टर लाइक दिस, रेजिस्टेंस लगी है यहां से यहां, ठीक है? ये वाला मान लो एक प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, बीच में कुछ नहीं है। तो ये मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स टक 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 आके सारा एनर्जी लूज करेंगे। डिफरेंस ये है बच्चों। ओके, दिस इज अ डे टू डे एग्जांपल जो आप कोरिलेट कर सकते हो इस चीज से। समझ गए कि नहीं? इट्स अ मैकेनिज्म और कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि होगी एनर्जी स्टोर, हाँ कंडक्टर के थ्रू जाने दो, हीट में कन्वर्ट करो, बस खत्म। ओके, तो पहला फॉर्म बेटे P इज इक्वल टू VI. Next I am going to ask is, if P is equal to VI, now let's introduce Ohm's law here. तो Ohm's law के हिसाब से I is equal to V by R, तो V into V by R is equal to V square by R.
ये एक और तरीका है कहने का, मैंने कुछ नया नहीं कहा बेटे, क्लियर है कि नहीं? ओके, यहां से खो मत जाना इस बात पे प्लीज एंड प्लीज, दैट पावर इज इक्वल टू क्यू वी बाय टी। डू नॉट फॉरगेट दिस बेसिक एलिमेंट, डू नॉट फॉरगेट इट लाइक पावर। चलो खैर ये हम बाद में करेंगे फर्दर, और क्या करना है। अगर मैं v के बदले आई आर लिख दूं तो इट इज आई स्क्वायर आर, ये भी हमने सुना है, ठीक है कि? दिस इज द बेसिक आइडिया, क्लियर? यहां पे एक छोटा सा साइड नोट लिखे मेरे बच्चों, इफ आई इज नॉट स्टेडी then we define instantaneous power as dw by dt is definitely equal to v into I, but ये ध्यान रखना ये instantaneous, at that it is dh by dt कह सकते हो इसको, ये भूलना मत है ना, vi हमेशा होगा बट ये उस इंस्टेंट की, ओके, at that instant, ये ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लिया। इसके साथ एक और चीज लिखते जाएं, ये नोट कर लिया सबने? करो करो करो, ये डेफिनेशंस है। हाँ बेटा, इसके साथ एक और चीज जोड़नी है, कई बार होता है आ जाए टपक के तो बोल्ड नहीं होना है ना। अगर तुमसे कभी पी एवरेज पूछ ही ले तो वो होता है W बाय टी। W कहां से निकाले? कम बैक हियर, dW बाय dt इज इक्वल टू पावर इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब है dW इज इक्वल टू P इंस्टेंटेनियस dt का इंटीग्रेशन, क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना, कभी पावर दिया हो तो तुम्हें टोटल पावर एवरेज पावर निकालना हो, फिलहाल लिख लो, आई विल एक्सप्लेन इट इन रिलेवेंट चैप्टर्स मोर। ये सिर्फ लिखने के लिए फॉर नाउ, एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में होगा, कभी कभी आ जाए एवरेज निकालने को तो आई शुड नॉट बी एट लॉस कि भाई बताया नहीं है कुछ, दिस इज जस्ट मैथमेटिकली। अगर आप चाहो तो आप इसको स्टार रख दो साथ में कि ये बहुत ज्यादा वाइटल कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ध्यान रखना इस चीज का। dw by dt is power instantaneous dt, इधर को ये बन गई इक्वेशन हमारी। दिस इज अ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, डू नॉट थिंक ऑफ इट एज अ प्राइमरी पार्ट ऑफ इट, ठीक है? समझ आया सभी को? सुबीर क्लियर है? एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चों? कनिष्क, तो क्या क्या सीख रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में? एक तो कंडक्शन ऑफ करंट मेन था, उसमें ओम्स लॉ देखा हमने और उसको देखा कि नो डाउट कि क्या वर्क करता है, ओम्स लॉ अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या हो रहा होता है उस टाइम, ठीक है कि नहीं? टेम्परेचर डिपेंडेंस इज अ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, साइड कॉन्सेप्ट, प्राइमरी कॉन्सेप्ट की बात नहीं होगी चैप्टर की। यहाँ पे हमने फिर पावर डिलीवरिंग मैकेनिज्म देख लिया, ये भी प्राइमरी है बेटे। हाँ, साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें हैं कि एवरेज इंस्टेंटेनियस, ठीक है, छोटा पावर, थोड़ी देर के लिए करंट जाने दो वोल्टेज पे तो V इंटू उतना सा वो चार्ज फ्लो कितना है, छोटा छोटा छोटे छोटे टाइम के लिए अगर हम पावर निकालें तो हमें dt से डिवाइड करना पड़ेगा, dq क्रॉस करेगा, क्लियर है कि नहीं? डन, दैट्स हाउ वी विल लुक एट इट। ये हो गया पावर डिलीवरी इन द सिस्टम। बट एक पावर स्टेशन से, हमारे घर में एक फ्रिज है सपोज, ठीक है, पावर स्टेशन से यहां हम पावर भेजना चाहते हैं, बट दिस इज लॉन्ग नेटवर्क, राइट? देखिए किलोमीटर्स ऑफ वायर इज इन बिटवीन अ पावर स्टेशन एंड आवर होम्स। पहला मेरा सवाल ये, क्या तुमने कभी घर के आसपास देखा है ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बड़े बड़े? वो क्यों लगे होते हैं? कभी किसी पावर प्रोडक्शन स्टेशन पे गए हो जहां पावर प्रोड्यूस होता है? या कभी सुना है ग्रिड होता है कुछ? ग्रिड सुना है? ग्रिड, इलेक्ट्रिक ग्रिड होता है कहीं पे, बहुत सारे वहां ना इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होंगे, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कभी देखोगे आप कहीं ना कहीं।
सब स्टेशन सुना है? यहाँ ऊपर नहीं है, एक 2-3 ट्रांसफार्मर है उसमें, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने आसपास जब आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर्स मिलेंगे आपको बड़े बड़े से, शेप बना दो उनकी, ऐसे होता है, ड्रम सा होता है उसमें, यहाँ से विंग्स जैसी होती हैं बहुत सारी, और और बड़ी बड़ी सी लाइंस आई होती हैं, जुड़ी होती है, फिर दूसरी तरफ से दो निकलती हैं उसकी, और एक डब्बा जैसा होता है, कहीं ना कहीं रखा होगा ये, इससे थोड़ा थोड़ा सा तेल गिर रहा होता है, आसपास गंदगी होती है, नीचे एक पेडिस्टल होगा कंक्रीट का जिस पे रखा होगा ये, देखा है कहीं पे? अपने घर के आसपास आपको पक्का मिलेगा, एक गारंटी है, ठीक है। वजह क्या है? we'll try to understand that. Okay, now प्रॉब्लम यहां है बच्चों, लेट्स से कि इसको करंट I चाहिए एट अ वोल्टेज V चाहिए। जब भी आपके घर में एक अप्लायंस होगा बेटे, उसकी रेटिंग होती है पावर, क्या होती है, और वोल्टेज। प्लीज एंड प्लीज देखो, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा ये चीज, आप अक्सर कंफ्यूज होते होगे। जब भी एक अप्लायंस आपके घर में आएगा, उस पर लिखा होगा एक पावर रेटिंग और दूसरा वोल्टेज रेटिंग। अगर मेरी बात कहे कि नहीं है, पुराने जमाने का लैंप खोल के देखना, उस पर लिखा होगा 100 वॉट टू 30 वोल्ट, करंट नहीं मेंशन होगा। इज दैट क्लियर? करंट मेंशन, व्हाट इट मींस इज कि अगर वोल्टेज V हो तो पावर P एब्जॉर्ब करेगा, ये मांगेगा, ठीक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन अब ध्यान देना बेटे, ये वोल्टेज V पे अगर ये करंट यहां से आ रहा है, तो एक वायर इसकी पूरी लेंथ मान लो कुछ होगी, तो ये तो बहुत लंबी वायर है, सही बात है। तो ये करंट I अगर इसमें से बह रहा है बच्चों, अगर इसकी रेजिस्टेंस RC है, तो मेरा बच्चा इसमें भी तो पावर कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? यानी कि कुल मिला के ये पावर स्टेशन है, ये वायर्स हैं, इनमें भी रेजिस्टेंस है, और ये हमारा अप्लायंस है, इसमें भी कंज्यूम होगा पावर। दैट मीन्स एक तो इसमें कंजप्शन होगा पावर P, साथ ही साथ इसमें भी और इसमें भी होगा पावर कंज्यूम, उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ लॉस। क्लियर है कि नहीं? वी डोंट वांट दैट टू हैपन। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं आई बात समझ? पक्का? तो मैं कह रहा कि यार इन वायर्स में यार बड़ा पावर क्यों, बहुत लंबी है बेटे, रेजिस्टेंस is proportional to length and power is also proportional to then length of course, because resistance ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, क्यों नहीं करेगा? रेजिस्टेंस है। सही जो समझ आ रहा है कि नहीं? मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पावर P डिलीवर करने के लिए वोल्टेज V पे हमारे पावर स्टेशन को एक तो ये पावर भेजना पड़ेगा, साथ ही साथ इन वायर्स में लॉसेस होंगे। हम इसको लॉस बोलते हैं, लेकिन बिजली मजबूर है, उसको क्या करना है? उसको तो ओवरकम करना ही है ना, इससे क्या करेगा? देयर इज रेजिस्टेंस हियर, सो यू कैन नॉट एस्केप इट। हाउ कैन यू एस्केप इट? तो मैं अगर ऐसे बोलूं बेटे, यहां लिख दूं कि इनके थ्रू जो करंट है वो I है, तो कैन आई से देन पावर इन दिस सर्किट PC, ठीक है, दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RC। डू यू अग्री विद दिस कि नहीं? मैंने कहा इस सर्किट की रेजिस्टेंस जो ट्रांसमिशन लाइन है RC अगर है, तो एक फ्रिज को अगर करंट I चाहिए, तो उस हिसाब से हमने कितना लॉस करना पड़ेगा पावर, I स्क्वायर R जो भी है, इसके लिए भी वही फॉर्मूला चलेगा जो नॉर्मल के लिए। सही बात है कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ठीक है, नोट कर लो, पहले नोट कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन अ मिनट एंड दैट्स इट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे अक्सर स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, पावर पहुंचाने के लिए सर्किट्स में आपको पावर स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि हमारा टारगेट होता है एज इंजीनियर्स कि हम उसको कम से कम कर सकें, है ना? ठीक है।
बस याद रखना पावर रेटिंग अप्लायंस की है, या आपके मान लो घर को चाहिए बिजली, ठीक है, तो आपके घर की रेटिंग होगी, कुछ कुछ वोल्टेज होगी। जैसे हमारे घरों में 230 वोल्ट पे आनी चाहिए वोल्टेज, और मे बी मतलब 4-5 किलो वाट हमको पावर चाहिए होता है ना। एक हीटर चलता है, एक आध फ्रिज चलता है, कुल मिला के हीटर को हो गया 3000 वाट, एंड वॉशिंग मशीन ले लो 1000 वाट, और भी कुछ, कुल मिला के 5000 वाट, यानी कि 5 किलो वाट हमको घर में बिजली चाहिए। पावर रेटिंग, हमारे घर की रेटिंग हो जाएगी 5 किलो वाट, और रेजिस्टेंस हमें वो पता नहीं है ना, हाँ, करंट वोल्टेज होगी 230 वोल्ट। हमारे घर में कहीं पे भी 230-250 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होती है। याद करो जरा, कौन से अप्लायंस में ऐसा होता है? कहीं नहीं ऐसा होता है। आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे तो वो 400-440 वोल्ट पे वर्क करते हैं, उनका अलग रेटिंग है, ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके अनन्या बेटे, समझ आया बेटे? सुवीर, तो मैं ये कह रहा हूं कि पावर स्टेशन है और जो सर्किट की रेजिस्टेंस आर सी है, अगर हम करंट आई सप्लाई कर रहे हैं एक वोल्टेज वी एंड पावर पी रेटेड अप्लायंस को, तो देन आर सी में हमें ये करंट बहाना ही पड़ेगा एडिशनली टू दिस। क्लियर है कि ये तो चलो रिक्वायर्ड पावर, फ्रिज तो चलाना ही। तो देन द पावर लॉस दैट इज पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, लेकिन आर सी। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं इस पे, फॉर द अप्लायंस, अप्लायंस समझते हो ना, कुछ भी हो सकता है, हमारा घर हो गया अप्लायंस, या अगर हम पर्टिकुलर सिस्टम को बोलते हैं, फॉर द अप्लायंस V इंटू आई इज इक्वल टू P। तो बेटे I कितना है? P अप्लायंस बाई V अप्लायंस। क्लियर है कि नहीं? पुट इट हियर, दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर आर सी बाई V स्क्वायर, दैट इज पावर लॉस। नोट कर सकते हो, दिस इज समथिंग मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, शायद इस पे बहुत जोर नहीं आता है, शायद एज टीचर्स हम लोग इस पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, या जो भी है, मतलब कुछ रीजन है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। ओके, तो अप्लायंस को क्या चाहिए, उस हिसाब से हम देखते हैं लॉसेस क्या होंगे, सिंपल एज दैट। क्लियर है कि नहीं? ओके, लेट्स टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट। एक मान लो हमें हमारे घर में, मान लो हमारे हमारे किसी घर का एक रेटिंग है 5000 वाट, ओके, और हमारी ऑफ कोर्स वोल्टेज है लेट्स से 200 वोल्ट पे हम वोल्टेज रिसीव करना चाहते हैं, जो हमारे अप्लायंसेस की रेटिंग है। क्लियर है कि नहीं? कुल मिला के, लेकिन जो सर्किट है, जो मान लो लेट्स से कोल डैम से यहाँ बिजली आनी है, या किसी और पार्वती किसी प्रोजेक्ट से आनी है, फाइन, उसकी है लेट्स से इतनी ओम रेजिस्टेंस। आप बोलोगे इतनी होती है, हो सकती है, बिकॉज बहुत लंबी सर्किट है वो, बहुत ज्यादा लंबी। दिस इज आर सी बेटे। कैन वी फाइंड द पावर लॉस टू मेंटेन दिस 5000 watt? कैन वी फाइंड हाउ मच पावर वी हैव टू स्पेंड इन टू मेंटेनिंग इट? दैट इज पी सी इज इक्वल टू, करंट निकालें, करंट होगा पावर बाय वोल्टेज, तो 5000 बाय 200। मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं ताकि तुम फॉर्मूला पे ना जाओ, तुम याद रखो आई स्क्वायर आर सी, ठीक है क्या? दिस इज द करंट यू आर गोइंग टू ड्रॉ, आर सी इज 2 इंटू 10 इज पावर 5। बच्चों यू विल नॉट बिलीव कि कितना बड़ा नंबर है। देखो ये और ये खत्म, 25 से कितना होता है? 625। 625 इंटू 2 इज अराउंड 1250, दैट इज 125 मेगावाट। क्या इतना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है बेटे, दिस इज नॉट अ माइक्रो प्रोजेक्ट, ये बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है ना। 125 मेगा मतलब 10⁻6 वाट। क्लियर है कि इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ पावर। इतनी तो प्रोडक्शन नहीं होती कई कई जगहों पे, छोटे स्टेट्स का इतना ही रिक्वायरमेंट। समझ गए कि नहीं? तो क्या करना है, एक घर है ना, लेट से मान लो दुज्जई वीआईपी हूं मैं, है ना, मेरे घर पे पावर चाहिए कितना? 5 किलो वाट, और वेस्टेज कितना है बेटे? ठीक है, अब छोड़ो 2 लाख, छोड़ो, चलो इसको ये छोड़ दो जीरो, तब भी कितना बड़ा है ये? 1.25 मेगावाट तब भी चाहिए होगा।
अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मानी, 2000 ओम लोगे ना रेजिस्टेंस, तब भी हालत खराब होगी बेटे। इंटरेस्टिंग बात ये है, तो सोचो कितना पावर लॉस है, तो क्या करें? शाबाश। ओके ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या किया जाए? बोलो, ऊंचा बोलो। ट्रांसफार्मर, उससे क्या होता है? ठीक है, शाबाश। देखो ये जो अप्लायंस है, इसी को बदल देते हैं। क्या करते हैं हम? हमारे लिए अप्लायंस अब सीधे सीधे घर नहीं है, हमने एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा दिए है। क्या लगा दिए? समझे मेरी? एक तो ध्यान देखो, डिनोमिनेटर में आई ना वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ऑफ द अप्लायंस, अगर वो बड़ी कर दी जाए, लेट से 1 लाख वोल्ट कर दूं मैं इसको, सारा का सारा लॉस फुस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? ये ध्यान रखने की चीज। समझ गए मेरी बात की नहीं? फिर से बताऊं? नहीं, फिर से समझाऊं? हम क्या करते हैं बेटे, देखो अब ध्यान रखना, हम इस पावर स्टेशन को सीधे सीधे कस्टमर से या कंज्यूमर से इंटरेक्ट नहीं करने देते हैं। हम यहां पे लगाते हैं एक ट्रांसफार्मर। क्या लगाते हैं? जिसका रिक्वायरमेंट है लेट्स से 1 लाख वोल्ट। अब हमारे लिए अप्लायंस ये नहीं है बट ये है, एंड वी चेंज द होल स्टोरी। वी से ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है लेट्स से 50,000 वॉट, और इसकी वोल्टेज कितनी है? 1 लाख वोल्ट। ट्रांसफार्मर ये रिसीव करेगा, फिर ये फर्दर रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा बेटे यहां से, वो बाद की बात है। लेकिन आप ये सोचो, इतनी दूर जो सर्किट है जहां मेन लॉसेस होने थे बेटे, उसके लिए हम क्या इंतजाम करते हैं? हम अप्लायंस ही बदलते हैं। तो हम घर सीधे सीधे स्टेशन से इंटरेक्ट करने नहीं देते हैं, हम बीच में एक ट्रांसफार्मर रखते हैं जो एज अ डिवाइस इंटरेक्ट करता है स्टेशन से। तो स्टेशन को 1 लाख वोल्ट भेजना है। क्या भेजना है? स्टेशन को 200 वोल्ट नहीं भेजना। स्टेशन ने क्या करना है? इस ट्रांसफार्मर को 1 लाख वोल्ट पे बिजली भेजनी है। एंड वी कैन से, अब हम यही काम अगर हम करें 125 मेगावाट्स, याद रखना, लेट्स कीप द वेरिएबल सेम। ठीक है, ये तो चलो अब खत्म, ये भी खत्म। अब हमारे पास पावर रेटिंग्स नहीं है बच्चों। पावर रेटिंग है 50,000 वॉट, एंड मेरा बच्चा वोल्टेज है 1 लाख वोल्ट। तो खुद ब खुद करंट कितना हो जाएगा? दिस बाय दिस, पावर बाय वोल्टेज, अभी इसी फॉर्मूला से। ठीक है, करंट हो जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है कि नहीं? और मेरे बच्चों पावर लॉस कितना होगा? I स्क्वायर, यानी कि 1/4 इंटू 2 लाख, कितना था ये? ठीक है, तो दिस इज 50,000 वॉट अभी भी लॉस हो रहा है, सच कहूं तो। दैट मीन्स हमें अभी भी वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत है, दैट्स लेटर ऑन। ठीक है कि नहीं? इसीलिए कई बार 4 लाख वोल्ट पे भी ट्रांसमिशन होता है पावर का, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब ये जो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है, रिसीव जो करता है, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ शील्ड, एज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस ट्रांसमिट एनर्जी एट क्वाइट लार्ज वोल्टेज। ओके, खास बात मैं यहां बता दूं बेटे, वोल्टेज जरूर बढ़ी जिसपे हमने ट्रांसफर किया, लेकिन पावर सेम रहेगा। एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये मत भूलना है ना। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वोल्टेज बढ़ा दी, करंट कम होगी, कोई दिक्कत नहीं, पावर सेम ट्रांसफर होगा। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बाद, जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे करता है, जिस ट्रांसफार्मर जो हमने लगाया, हाउ डज इट वर्क, ये पढ़ेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। बट फंक्शनिंग बेसिक सर्किट का इतना है। मजबूरी अपनी समझ के, क्या मजबूरी है कि सर्किट जो है, ट्रांसमिशन वायरिंग जो है, उसकी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज इट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हमें इस नेसेसिटी का, इस रिलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें ओवरऑल करंट इन द ट्रांसमिशन बहुत लो करना होता है। उसके लिए हमें वोल्टेज जिस पे ट्रांसमिट करेंगे वो भी लार्ज करनी पड़ेगी। तो अब हम वोल्टेज जब लार्ज भेजेंगे यहां से, तो यहाँ पे रिसीवर भी तो होना चाहिए जो उतने वोल्टेज को हैंडल कर सके, दैट इज आर
ट्रांसफार्मर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं बच्चों इनको, या जो रिसीविंग ग्रिड होता है, ओके, वहां पे ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पावर एंड पावर लॉस, डू नॉट फॉरगेट इट, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है बच्चों से, ये चीज एक्सपेक्टेड होती है कि बच्चे ने पावर पे तो जोर दिया होगा लेकिन ट्रांसमिशन लॉसेस पे जोर, बिकॉज बच्चा भागता है इस चीज से, है ना। आप क्या सोचते हो कि यार पावर हो तो गया यार, मतलब आ गया, बस हो गया मेरा सवाल, स्कूल बोर्ड एग्जाम भी हो गया, स्कूल एग्जाम भी हो गया, लेकिन सच्चाई क्या है, दिस इज द कोर ऑफ इट, है ना। बेसिकली ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं, एंड वी एज पीपल, एज इंजीनियर्स, एज डिजाइनर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? ओके, अगर मेरे बच्चों याद रखना, अगर हम सपोज 230 वोल्ट पे प्रोड्यूस करके भेजते ना बिजली, तो मेरा बच्चा फ्यू मीटर 50-60 मीटर के अलावा हम ज्यादा दूर पावर नहीं भेज सकते थे, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना मेरी बात। क्लियर? तो दिस कंप्लीट्स योर पावर एंड बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है, नोट कर लिया बेटे, ओके, समझ आया अच्छे से, ओके। कुल मिला के लॉसेस आई स्क्वायर आर सी, आई पे आपको रेस्ट्रिक्शन लगाता है अप्लायंस, ठीक है। जो भी अप्लायंस है आपका, वो डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह की करंट भेजोगे। इट डिपेंड्स ऑन इट्स पावर एंड वोल्टेज रेटिंग। क्लियर है कि नहीं? दैट्स द आइडिया, ओके। आगे हमारे जो टॉपिक्स हैं बेटे, वो हैं रेजिस्टेंसेस, यानी कि कॉम्बिनेशंस, एंड सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, एंड मीटर ब्रिज। मतलब 3-4 लेक्चर्स में हम ये चीज कर पाने चाहिए, ठीक है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी वांट टू मेक। पोटेंशियोमीटर शायद हट गया है बेसिक जेई मेन तक का, लेकिन जेई एडवांस में होता है, बट लेट्स थिंक पोटेंशियोमीटर की टेंशन नहीं लेंगे फिलहाल मीटर ब्रिज तक चलेंगे। बाकी कन्वर्शन ऑफ वोल्ट मीटर इंटू गैल्वानोमीटर इंटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, वो अगले चैप्टर्स में बताया तो नहीं है, स्कूल में तो नहीं पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो अभी पता है, बिकॉज गैल्वानोमीटर का भी आइडिया नहीं होगा ना अभी बच्चों को, तो वो है नहीं। 3-4 दिन में ये चैप्टर थ्योरी खत्म हो जाएगी, तो प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और पिछले चैप्टर की भी कुछ प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है कि नहीं? ओके, कोई सवाल, कोई परेशानी? हाँ बेटे, एनीथिंग? ठीक है, समझ आया अच्छे से क्या क्या है? इस आज के टॉपिक का मेन आइडिया क्या था? हाउ डज पावर गेट डिलीवर्ड इनटू अ कंडक्टर, इनटू अ अप्लायंस। क्लियर? तो हमने देखा, एटलीस्ट हमने थर्मल इफेक्ट, हमने हीटर की बात कर ली, लैंप के फिलामेंट की बात कर ली कि कैसे हीट प्रोड्यूस होती है वहां पे। तो हमने कहा कि नॉर्मली चार्ज ने एनर्जी स्टोर करी थी, और जब वो कंडक्टर के थ्रू जाता है, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम के थ्रू जाता तो कहीं नहीं जाती वो एनर्जी, सीधे सीधे एंड टू एंड फ्लो होती। लेकिन कंडक्टर जब हम लगाते हैं, तो द कंडक्टर इज अ मैकेनिज्म, इट्स द सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द मूविंग चार्जेस, सिंपल एज दैट। क्लियर है कि नहीं? जब हम ऐसा करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे पावर इज हीट बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वट एवर यू डिफाइन इट। क्लास 11th में पढ़ा है हमने ये, डी के बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी वगैरह वगैरह सारे तरीके हैं, डी एच बाई डी टी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ओके, ये बात ध्यान रखना, वो हीट जब प्रोड्यूस होती है तो वो एज रेडिएशन और एज कंडक्टिव हीट ट्रांसफर होती है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसमें एक पंगा क्या है कि लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन में लॉसेस बहुत होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस। तो उसका केस हमने बिल्ड किया कि कैसे एक अप्लायंस को हमने करंट भेजा तो वो कितना लॉस क्रिएट करता है। ये फॉर्मूला मत भूलना, पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी, एंड आई इज लेकिन इक्वल टू पी अप्लायंस बाय वी अप्लायंस, ये ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं? इसी वजह से दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर आर सी बाय वी स्क्वायर। इसीलिए हमें वी बहुत बड़ा करना है, यानी अप्लायंस का ही वोल्टेज बहुत बड़ा करना पड़ेगा। नॉर्मल फ्रिज हमारे घर में नहीं आता है, मतलब 50,000 वोल्ट वाला नहीं आता है ना, नहीं आएगा, कैसे आएगा? लेकिन हम बाहर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो ऐसा कर सकता है, इस वोल्टेज को हैंडल करके, फिर वो वोल्टेज डाउन करके बेटे नॉर्मल डे टू डे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है हमारा। दैट इज द होल फंडा। तो पावर डिलीवरी एंड पावर लॉस, दिस इज टुडेज जिस्ट, जिसे बोलते हैं समरी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? दोनों फॉर्मूले याद है? ओके, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर एंड वी इंटू आई, दैट वाज द फर्स्ट पावर डिलीवरी। इसमें बस ये ध्यान रखना कि कहाँ से क्या कनेक्ट होता है। बाकी ये भी आई स्क्वायर आई भी अब बेचारा पावर है, ये कोई दुश्मन नहीं है हमारा, ठीक है? बट ये पावर ही है, लेकिन दूसरे तरीके का, ठीक है? थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।